Assalamualaikum students, hope so all of you are fine. Today we will discuss about example of reproduction among various vertebrate classes. In previous lecture पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमने वर्टिब्रेट के अंदर शुरू की थी, यानी कि वर्टिब्रेट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है। हमने कुछ उसकी जो क्लासेस हैं यानी कि फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल और बर्ड्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन पढ़ी, यानी कि उनके अंदर कैसे एवोल्यूशन हुई, उनके रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या एवोल्यूशन अब तक हो चुकी हैं, हमने वो डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे उनकी एग्जांपल्स, यानी कि उनके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि फ़िश के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एम्फीबियंस के अंदर कैसी होती है, रेप्टाइल्स के अंदर कैसी होती है और बर्ड्स के अंदर कैसे होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करूँ तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, फ़िश हो गया, एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, जितने भी वर्टिब्रेट हैं ये सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं, ये तो हम जानते हैं। आल वर्टिब्रेट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली प्रोडक्शन अपनी करते हैं, लेकिन इनमें से फ्यू लिजर्ड्स और फिशेस जो हैं ये क्या करती हैं कि अपने आप को रिप्रोड्यूस करती हैं पार्थेनोजेनेटिकली। ये पार्थेनोजेनेटिकली क्या है, ये बेसिकली पार्थेनोजेनेसिस एक ही प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो फीमेल है वो क्या करती है, अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, यानी कि एग की फर्टिलाइजेशन के बगैर ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि इनके अंदर मेल गैमेट्स का कोई रोल नहीं होता। इन प्रीवियस लेक्चर, जो फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इनवर्टिब्रेट्स, उसके अंदर हमने पार्थेनोजेनेसिस का मुकम्मल टॉपिक किया था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो आप वो लेक्चर सुन लीजिए, उसमें पार्थेनोजेनेसिस के बारे में आपको सब पता चल जाएगा। तो बेसिकली ये था इसका कुछ इंट्रोडक्शन। अब कुछ वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं, इन पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कुछ वर्टिब्रेट ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, अपनी रिप्रोडक्शन करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए अपने इन्वायरमेंट को ही चेंज किया है, यानी कि उनके अंदर इतनी रिप्रोडक्शन जो है अहमियत रखती है और अपने इन्वायरमेंट को चेंज किया। कैसे इन्वायरमेंट चेंज किया, यानी कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट से लैंड की तरफ जो है एम्फीबियंस मूव कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़िश के बारे में। बेसिकली अगर हम फिशेज़ की बात करें तो फिशेज़ किस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करती हैं, एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर, यानी कि इनका इन्वायरमेंट कौन सा है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट है। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसके में अंदर पढ़ा था, यानी कि फिशेज़ के अंदर कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है, इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फिशेज जो है किस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करती है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर। अगर हम बेसिकली बोनी फिशेज़ की बात करें तो इन बोनी फिशेज़ जो हैं इनके अंदर कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। अब बेसिकली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर होता क्या है कि हमने ये इसमें जो फीमेल फिशेज़ होती हैं, फीमेल फिशेज़ क्या करती हैं कि अपने वाटर के अंदर ही, जिस इन्वायरमेंट के अंदर वो रह रही हैं, अपने वाटर के अंदर ही एग्स को ले डाउन करती हैं, एग्स ले डाउन। और जो मेल फिशेज़ होती हैं वो क्या करती हैं कि उन फिशेज़ के एग्स को फाइंड आउट करती हैं और अपने स्पर्म जो है उन एग्स के ऊपर रिलीज़ आउट कर देती हैं, स्पर्म सेल रिलीज़ ऑन एग, यानी कि एग्स के ऊपर रिलीज़ कर देती हैं। फिर जो स्पर्म सेल है वो क्या करते हैं, एग के साथ फ्यूज़ करके क्या कर देते हैं, अपने फर्टिलाइजेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है बेसिकली। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो इनके अंदर होती है। अब सवाल ये है कि जो देखें कि अगर मिसाल के तौर पर अगर ह्यूमन फीमेल है, फीमेल के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, अब फीमेल जो है उस एम्ब्रियो को क्या न्यूट्रिएंट्स भी देती है और ऑक्सीजन भी देती है, जिससे क्या करते हैं, एम्ब्रियो सर्वाइव करता है। यानी कि एम्ब्रियो को अपने सर्वाइवल के लिए न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की तो ज़रूरत होती है। अब फर्टिलाइजेशन चूँकि एक्सटर्नल हो रही है, यानी कि फीमेल के एम्ब्रियो से, यानी कि फीमेल के अंदर से बाहर हो रही है, बाहर एम्ब्रियो बन रहा है, डिवेल्प हो रहा है। तो अब ये कैसे करेंगे अपने फर्टिलाइजेशन को, एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स और कैसे ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। अब बेसिकली होता क्या है कि ये जो फीमेल के एम्ब्रियो होता है, यानी कि जो फीमेल एग सेल जो है रिलीज़ करती है वाटर के अंदर, उनके अंदर क्या होता है, योग होता है। एग के अंदर क्या होता है, योग। अब ये योग जो है ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए क्या करता है कि उनको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है।
पीरियड के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है किसको, एम्ब्रियो को। अब जैसे ही एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, योग ख़त्म हो जाता है, तो क्या करता है कि फ़िशेज जो है खुद ही फूड की तलाश में शुरू हो जाती हैं। इनके फ़िश जो है फिर खुद ही फूड ढूंढना, फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देती हैं। अब बेसिकली इस फिशेज़ के अंदर एट अ टाइम थाउजेंड्स ऑफ एग जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। फिशेज जो है थाउजेंड्स ऑफ एग प्रोड्यूस करती है एट अ टाइम। तो बेसिकली कुछ एग जो होते हैं क्या करते हैं, ग्रो और मैच्योरिटी तक पहुंचते हैं। फ्यू एग जो है क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, फ्यू एग्स ग्रो करते हैं और मैच्योरिटी तक पहुंचते हैं। बाकी एग का क्या होता है, मैच्योरिटी तक पहुंचते हैं। जो बाकी एग्स होते हैं उनके अंदर क्या कुछ वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से डाई हो जाते हैं, कुछ प्रेडेशन का शिकार हो जाते हैं, और कुछ फंगल की, कुछ एग्स को फंगल क्या करती है, अपनी खुराक बना देती हैं। तो ये बेसिकली इन तरीके से क्या होता है, फीमेल के जो एग्स हैं वो अपनी फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब इन एग्स फीमेल के फिशेस के अंदर जो एग्स होती हैं, ये एग्स होते हैं, इनकी फर्टिलाइजेशन बहुत ही, रिप्रोडक्शन जो बहुत तेज़ होती है। अब इतनी तेज़ होती है एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए क्या होता है कि एग जो हैं मैच्योरिटी तक पहुंच जाते हैं और यंग हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो ये बेसिकली थी फिशेज़। उसके बाद हम बात करेंगे एम्फीबियंस। अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो बेसिकली एम्फीबियंस फर्स्ट वर्टिब्रेट ऐसे थे जिन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, लैंड के ऊपर सर्वाइव करना शुरू कर दिया, यानी कि अपनी रिप्रोडक्शन लैंड के ऊपर शुरू कर दी। फर्स्ट वर्टिब्रेट ऐसे थे जिन्होंने जो मूव किया, जिन्होंने इक्वेटी अपने एनवायरनमेंट चेंज किया। फर्स्ट वर्टिब्रेट जो जिन्होंने मूव किया, मूव्स इक्वेटिक एनवायरनमेंट से, इक्वेटिक से लैंड के ऊपर मूव कर लिया। तो अब बेसिकली लैंड के ऊपर मूव करने से इनके अंदर अडेप्टेशन कुछ आ चुकी थी, यानी कि लैंड के ऊपर ये सर्वाइव कर सकते थे, लेकिन इनकी रिप्रोडक्शन का अभी भी इशू चल रहा था। इनके जैसे ही अपने एग्स को ले डाउन करते थे, इनके एग जो थे वो डेजिकेट हो जाते थे, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाते थे, ख़त्म हो जाते थे। फिर उन्होंने क्या किया कि इन्होंने जैसे फ़िशेज़ जो थी, इनके फ़िशेज़ के अंदर भी चूँकि इक्वेटिक वर्टिब्रेट है और एम्फीबियन जो भी थे इक्वेटिक वर्टिब्रेट थे। अब फ़िशेज़ क्या करती थी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती थी फ़िशेज़ के अंदर, और एम्फीबियन ने क्या दोबारा से स्टार्ट कर दी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ता था, एग्स ले डाउन करने पड़ते थे वाटर के अंदर ही, और उसके ऊपर स्पर्म रिलीज़ करवाने पड़ते थे। तो इन्होंने क्या किया कि अपने जो मेल थे, मेल मिसाल तौर पर अगर फ्रॉग्स एंड टोड्स की बात कर लें, एम्फीबियंस की, मेल फ्रॉग्स एंड टोड्स ये क्या करते थे कि ये फीमेल को क्या कर लेते, ग्रैस्प कर लेते थे, फीमेल को ग्रैस्प कर देते थे। कब करते थे, जब फीमेल जो थी अपने एग जो थे वाटर के अंदर ले डाउन कर देते थे, तो मेल फ्रॉग्स एंड टोड जो थे उनको ग्रैस्प कर लेते थे और अपने अंदर से एक फ्लूइड जिसके अंदर स्पर्म होते थे, अपना फ्लूइड जो है, एक फ्लूइड जिसके अंदर जो मुश्किल होता था स्पर्म के ऊपर, वो क्या कर देते हैं उन एग्स के ऊपर रिलीज़ कर देते थे। तो जब एग क्या करना शुरू कर देता था, स्टार्ट करना शुरू कर देता था डिवेलपमेंट, उनके उसके अंदर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती थी। अब बेसिकली ये जो एम्फीबियंस के अंदर और फिशेज़ के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का डिफरेंस ये था कि फिशेज़ के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती थी, लेकिन एम्फीबियंस के अंदर जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए थी, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। अब इनको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, अब देखें योग इनफ नहीं था फिशेज़ के अंदर के एग्स के अंदर, तो योग होता था जो क्या करता था एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता था। अब इनके एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की क्या थी, अब यहाँ पर इन्होंने क्या की, अपने अडेप्टेशंस की, अपने अंदर एवोल्यूशंस लेके आए। एवोल्यूशन कैसे लेके आए, इन्होंने अपनी डेवलपमेंट को 2 स्टेजेस में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब इनके अंदर कौन सी 2 पीरियड्स होते हैं, 2 पीरियड्स होते हैं। एक होती है लार्वल स्टेज, एक लार्वा स्टेज होती है और दूसरी होती है अडल्ट स्टेज। अब लार्वा स्टेज तक तो योग जो था, इनके अंदर जो योग होता था वो क्या, इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देता था, किनको एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता था। जबकि अडल्ट स्टेज के ऊपर क्या होता था कि ये अपने बाहर से यानी कि इन्वायरमेंट से क्या करते थे, फूड लेते थे। ये लैंड के ऊपर आकर, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के ऊपर आकर फूड लेना स्टार्ट कर देते थे। तो बेसिकली ये था कुछ एम्फीबियंस का स्ट्रक्चर कि एम्फीबियन जो थे कैसे अपने आप को
प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद